हेलो दोस्तों, मार्च मंथ चल रहा है और इस समय हम बहुत सारे अपने परमानेंट प्लांट्स की कटिंग्स को लगाकर नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इस समय ना तो ज़्यादा ठंड पड़ रही है और ना ही ज़्यादा गर्मी है और पौधों में भी ग्रोथ हार्मोन काफ़ी एक्टिव होते हैं, इसलिए हमारी कटिंग भी काफ़ी आसानी से लग जाती है और उनमें रूट्स भी काफ़ी जल्दी से तैयार हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, कटिंग्स लगाने के लिए जो मैंने मिट्टी ली है उसके लिए मैंने 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड का इस्तेमाल किया है। कटिंग्स लगाने से पहले हम इसे थोड़ा थोड़ा गीला कर लेंगे ताकि हम अपनी कटिंग्स इसमें आसानी से लगा पाएँ। तो सबसे पहला जो प्लांट है जिसे हम कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं वो है पर्पल हार्ट प्लांट। ये पौधा भी कटिंग से बेहद ही आसानी से लग जाता है। बस हमें पर्पल हार्ट प्लांट के नीचे नीचे के पत्तों को हटाकर इसे मिट्टी में दबा देना है। जब हम सही मौसम में अपने पौधों की कटिंग्स को लगाते हैं तो हमें किसी भी तरह के रूटिंग हार्मोन्स की भी आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा जो प्लांट है जिसे हम कटिंग से लगाने वाले हैं उसका नाम है डेविल्स बैकबोन। ये पौधा भी कटिंग से काफ़ी आसानी से चल जाता है। बस इसकी भी हमें कटिंग लेनी है और मिट्टी में दबा देनी है और कुछ ही दिनों में आपको इसमें नई ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो हम पौधा कटिंग से लगाने वाले हैं उसका नाम है फाइकस माइक्रोकार्पा। ये पौधा कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है और फाइकस में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। आप हर एक वैरायटी को कटिंग से लगा सकते हैं और ये जो फाइकस की मैं वैरायटी लगा रही हूँ इनके बॉन्साई भी काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम स्वीट पोटैटो वाइन को भी इस मौसम में कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस आपको कटिंग को लेना है, नीचे के पत्तों को हटाना है और बस इसे मिट्टी में दबा देना है और कुछ ही दिनों में इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये बहुत ही तेज़ी से फैलने लग जाती है। दोस्तों, इसके बाद मैं ड्रेसिना प्लांट की कटिंग को ग्रो करूंगी और आप इस मौसम में ड्रेसिना की कोई सी भी वैरायटी लगाएं तो वो बहुत ही आसानी से लग जाती है और ड्रेसिना की हर एक वैरायटी कटिंग से लग जाती है। जब भी आप कोई कटिंग लगाते हैं तो मिट्टी को चारों तरफ से दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इसके बाद हम लगाने वाले हैं रियो प्लांट और ये पौधा भी मार्च के महीने में और अप्रैल मंथ में भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। और दोस्तों, इसके बाद हम लगाएंगे क्राउन ऑफ थॉर्न्स का प्लांट। ये भी एक परमानेंट प्लांट है और ये पौधा भी इस मौसम में काफ़ी आसानी से लग जाता है। और दोस्तों, इसके बाद हम लगाएंगे टर्टल वाइन और ये पौधा भी इस मौसम में काफ़ी आसानी से लग जाता है और बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली ये वाइन होती है। बस इसकी कुछ कटिंग्स को लेना है और मिट्टी में दबा देना है। इसके बाद हम बेबी टीयर्स प्लांट को लगाएंगे और ये पौधा भी कटिंग से बहुत आसानी से चल जाता है। छोटे छोटे से इसके पत्ते होते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। हम इस पौधे को हैंगिंग बास्केट्स में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसके बाद हम बिगोनिया की कटिंग को लगाएंगे। बिगोनिया के जो प्लांट होते हैं सारा साल फूल देने वाले पौधे होते हैं और इस मौसम में इनकी कटिंग्स काफ़ी अच्छे से चल जाती हैं। कटिंग्स लगाने से पहले आप जितने भी फ्लावर इस पर हैं उन सभी को हटाकर और एक्स्ट्रा लीव्स को निकाल कर इसे मिट्टी में दबा दें। और दोस्तों, इसके बाद हम मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को पानी में प्रोपेगेट कर सकते हैं और पानी में प्रोपेगेट करने के बाद मिट्टी में दबा सकते हैं या सीधा भी आप इसे मिट्टी में लगा सकते हैं। ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं ये मार्बल क्वीन मनी प्लांट का पौधा है और कटिंग से मैंने इस पौधे को तैयार किया है और अपने पौधे को थोड़ा बुशी बनाने के लिए मैं इसमें और कटिंग्स को ऐड कर रही हूँ। और दोस्तों, इस महीने में हम जेड प्लांट की कटिंग्स को भी आसानी से लगा सकते हैं। बस नीचे की पत्तियों को हटाकर आपने कटिंग को मिट्टी में दबा देना है और 15 दिन के अंदर अंदर ही इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद आप मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा के प्लांट को भी कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। बस कटिंग लगाते समय आपने इस बात का ध्यान देना है कि एक नोड पार्ट उसका कटिंग के साथ होना चाहिए। पहले आप चाहे इसे पानी में प्रोपेगेट करके भी मिट्टी में दबा सकते हैं। उसके बाद आप स्पाइडर प्लांट के पप्स को भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने कुछ पप्स को पहले से ही ग्रो किया है, अब उसमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है और ऊपर से नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आप रबर प्लांट को भी इस मौसम में काफ़ी आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। रबर प्लांट्स को आप पहले पानी में प्रोपेगेट करके मिट्टी में दबा सकते हैं। उसके बाद इस मौसम में डिफिनबेकिया के प्लांट्स को भी आप आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। मैंने पहले ही डिफिनबेकिया के प्लांट को प्रोपेगेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं न्यू ग्रोथ भी इसमें स्टार्ट हो गई है। डिफिनबेकिया के एक पौधे से आप कई सारे नए नए पौधे बना सकते हैं। उसके बाद इस मौसम में आप एग्लोनिमा की कोई सी भी वैरायटी को प्रोपेगेट कर सकते हैं। आप चाहे तो एग्लोनिमा के पप्स को सेपरेट करके उसके नए नए प्लांट्स बना सकते हैं।
और उसके बाद हम टेंगल हार्ट वाइन को भी इस मौसम में काफ़ी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये काफ़ी तेज़ी से इस मौसम में ग्रो करती है। और दोस्तों टेंगल हार्ट वाइन के बाद आप फिडर लीफ फिग के प्लांट को भी कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। या तो आप इसे पहले पानी में प्रोपगेट कर लें, उसके बाद मिट्टी में दबा दें, या फिर सीधा ही इसे मिट्टी में दबा के प्रोपगेट करें। ये देखिए दोस्तों, ये वेरीगेटेड फाइकस है और इस मौसम में आप इस फाइकस की वैरायटी को भी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इस मौसम में अगर आप हेवोर्थिया के प्लांट को प्रोपगेट करना चाहते हैं तो इसके पप्स को सेपरेट करके आप हेवोर्थिया के प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम पर्सुलिन या पोर्चुलाका के प्लांट्स को भी, जो कि एक समर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट हैं, इन प्लांट्स को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद हम फिलोडेंड्रॉन की किसी भी वैरायटी को कटिंग से इस मौसम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो पहले आप इन्हें पानी में प्रोपगेट कर लें, उसके बाद आप मिट्टी में दबाकर इन कटिंग्स को लगा सकते हैं। ये देखिए, ये एक और पौधा मैंने कटिंग से तैयार कर लिया है और इस समय इनकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और दोस्तों मार्च के महीने में हम शेफलरा प्लांट की कटिंग्स को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस मौसम में शेफलरा प्लांट भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों जीजी प्लांट को भी हम इस मौसम में कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट है, सारा साल चलने वाले पौधे होते हैं और कटिंग से काफ़ी आसानी से प्रोपगेट हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम सर्कुलेंट की किसी भी वैरायटी को इस मौसम में कटिंग से आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। हालांकि ये विंटर सीजन के प्लांट्स हैं, पर इस मौसम में भी ये आसानी से प्रोपगेट हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम एडेनियम की किसी भी वैरायटी को इस मौसम में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये समर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और इन्हें डेजर्ट रोज भी कहते हैं और ये प्लांट्स कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम अजवाइन प्लांट को भी कटिंग से इस मौसम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अजवाइन प्लांट भी कटिंग से काफ़ी आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। और दोस्तों इसके बाद हम बोगनविलिया के प्लांट को इस मौसम में आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बोगनविलिया की एक कटिंग को ग्रो किया है। अब इस कटिंग पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों ये थे कुछ परमानेंट प्लांट्स जिन्हें हम कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और हमें इन्हें नर्सरी से भी परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।